रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्री सीताय पतये नमः। मौसम दीन दीनहित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मने हरहु विषम भवभीर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। सभी लोग गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथों को ऊपर उठा कर श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दर पे मैं आया हजारों ख्वाब लेके। तेरे दर पे मैं आया हजारों ख्वाब लेके। तूने मुझे भुला दिया, तूने मुझे भुला दिया गम इम्तिहान लेकर। आइए, जिस परमपिता परमेश्वर को हम भूल चुके हैं, जिन परमपिता परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं है, जिन्होंने इस तन को बनाया है, जिन्होंने इस मन को बनाया है, जिन्हें इस सृष्टि का संपूर्ण कर्ता धर्ता कहते हैं, परमानंद कंद सच्चिदानंद मोर मुकुटधारी वंशीधारी पीताम्बरधारी नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन भगवान श्री बालकृष्ण, अयोध्यापति भगवान श्री रामचंद्र, चारों भैया यज्ञ नारायण भगवान अनंत बलवंत हनुमंत लाल सरकार, इस यज्ञ के कर्ता धर्ता, इस यज्ञ के सिरमौर, भारतवर्ष में कोने कोने में यज्ञ की
परिकल्पना करने वाले, भारतवर्ष में वैदिक मंत्रों का आवाहन करने वाले, जिनका जीवन यज्ञ में ही है, वह यज्ञ कराते नहीं है, उनका जीवन ही यज्ञ में है। ब्राह्मण के पास में 6 कर्म हैं, उन 6 कर्मों का संपूर्ण यदि उदाहरण है किसी के पास में, तो परम पूज्य महाराजा श्री संत श्री धनेश्वराचार्य जी महाराज का पावन सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ है। महाराज श्री के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। यज्ञ मंत्रों के माध्यम से इस भूमि को पावन बना रहा है, पवित्र बना रहा है, आनंदित बना रहा है। जगत के कल्याण के लिए आहूत कराने वाले आचार्य जी, उनके सहयोगी गण ब्राह्मण देवता, इस क्षेत्र नगर ग्राम के समस्त वासी, कथा पंडाल में बैठी श्रद्धामयी हमारी माताएं, पुरुषों की संख्या मेरे समझ से इस गांव में कम है, 2 बाबा जी लोग बैठे हैं। आप ही के मन में श्रद्धा, आप ही के मन में भक्ति है। आप लोगों को भी इस दास का प्रेम भरा राधे राधे, इतना तेज से बोलिए ना कि घर में जो सो रही हैं उनकी नींद टूट जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए इस कथा के चतुर्थ दिवस में हम लोग प्रवेश करें। 3 दिनों में मैंने क्या कहा, क्या आप लोगों ने सुना? मैं तो बड़ा कुछ सोच करके आया था, क्योंकि राम कथा विद्वत्ता की कथा नहीं है, राम कथा भावुकता की कथा है, राम कथा प्रेम की कथा है। राम कथा बोलने के लिए विद्वान व्यक्ति नहीं चाहिए, भागवत कथा के लिए विद्वान चाहिए। लेकिन जब हम लोगों को राम कथा बोलना होता है ना, गुरुकुल परंपरा से पढ़े हैं तो विद्वत्ता की कमी नहीं है, वेद पर मीमांसा पर खूब व्याख्या बोल सकते हैं। लेकिन जब राम शब्द की व्युत्पत्ति करनी होती है तो राम का प्रारंभ ही प्रेम से होता है, भाव से होता है। राम भाव में है, राम श्रद्धा में है, राम ममता में है, राम करुणा में है, राम दया सिंधु है। और हमें जिसकी कथा सुननी है उसकी तरह बनना पड़ता है, या जिसकी कथा बोलनी है उसकी तरह आचरण करना पड़ता है। हम लोग नगरी ब्रजनगरी में रहते हैं, मन में चंचलता, स्वभाव में चंचलता, और कथा बोलनी हो राम की तो इसकी प्रैक्टिस बड़े दिनों पहले करनी पड़ती है। प्रेम और भक्ति तो संपूर्ण ब्रज में निवास करती है, लेकिन वहां इस चंचलता को प्रेम में परिवर्तित करने के लिए राम कथा का सौहार्द होता है। राम कथा का एक ही लक्ष्य है कि आपके जीवन में आनंद भर दे। राम कथा का एक ही लक्ष्य है कि आपके जीवन के दुख को मिटा करके आपके जीवन में सुख दे। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार एक बात पर संकेत कहते हैं, भाव को भाव अनख अल से हूँ, भाव को भाव अनख आल से हूँ, नाम जपत मंगल देसी दशा, नाम जपत मंगल देसी दशा, राम जपाव अलग आल से हो, आगे को भाव अलग आल से हो, नाम जपत मंगल देसी दशा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम के
जान निहारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई भगवाना, प्रगट होई मेरा, प्रेम ते प्रगट होई मेरा। उसका नाम आप भाव से लो, कुभाव से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस भाव और कुभाव में भी प्रेम होना चाहिए। यदि उसका नाम लेने में आपके मन में प्रेम है तो उसकी संपूर्ण सत्ता आपके जीवन में विराजमान है, उसकी संपूर्ण सत्ता आपके जीवन में अच्छा परिभाषा लेकर के आती है। यदि किसी को मतलब ही नहीं है तो हम बोलते रहे, कोई समस्या नहीं है। एक मूर्तिकार सुबह से लेकर के शाम तक 2 मूर्ति की नुमाइश किया। क्या किया? 2 मूर्ति को बाजार में रखा और एक मूर्ति की दाम 1 लाख बताया मैया और एक मूर्ति की दाम 1000। कहा 500 रुपए जमा कीजिए और दोनों मूर्ति में पहचान कीजिए, मूर्ति को ले जाइए। कौन मूर्ति 1 लाख की है और कौन मूर्ति 1000 की है आप बता दीजिए, मूर्ति ले जाइए। सुबह से शाम हो गया, हजारों आदमी आए उस नुमाइश में के परीक्षण में पास नहीं हुए। कोई पहचान नहीं कर पाया कि कौन सी मूर्ति 1 लाख की है और कौन सी मूर्ति 1000 की है। लोग पूछते महाराज ये मूर्ति सोने की है, कहता नहीं ये मूर्ति पीतल की है, दोनों मूर्ति पीतल की है। किसी में हीरा मोती लगा है, कहा नहीं दोनों में ही जो लगा है एक स्वभाव का है, दोनों में बस एक डिफरेंट है, किसी में किसी प्रकार का धातु नहीं, एक पीतल की धातु से बनी है, दोनों मूर्ति एक जैसे बनी है, बस छोटा सा अंतर है, उस अंतर को आप ढूंढ लीजिए और मूर्ति को ले जाइए। जैसे भगवान ने हमको ठीक गढ़ा है ना, वैसे ही आप लोगों को भी गढ़ा है। हमारे भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 आंख हैं, नाक है, कान है, बाल है, हाथ पूरा शरीर वैसे ही है, लेकिन हम में और आप में क्या अंतर है? यही अंतर 1 लाख और 1000 का है। उस मूर्तिकार ने सुबह से लेकर के शाम तक की मूर्ति की नुमाइश की, कई लोग आए परीक्षण करके चले गए, लेकिन किसी ने यह नहीं बता पाया कि यह मूर्ति कौन सी मूर्ति 1 लाख की है। फकीर आया एक, महाराज मैं इस मूर्ति का परीक्षण करना चाहता हूँ। मूर्तिकार ने कहा कि 500 रुपए जमा कीजिए, परीक्षण कीजिए। उस फकीर ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके दिया, और चंदा इकट्ठा करने के बाद कहा बाबा बड़ी मुश्किल से ये पैसे इकट्ठे हुए हैं, इस पैसे के लिए आप दिन भर भिक्षा मांगते हो, एक काम करो इस पैसे से कुछ ले लेना, इस मूर्तिकार के चक्कर में पड़ करके अपना समय व्यर्थ मत करो। उस फकीर ने कहा कि भाई यदि इस पैसे को मैंने भिक्षा से लिया है और इसको मैंने मूर्ति की नुमाइश के लिए लिया है, इसको मैं अपने जीवन में लगा लूंगा तो इस जीवन का पाप मैं कहां दूं? इसका पाप मैं कहां जाकर के मिटाऊंगा? मुझे इसका परीक्षण कर लेने दो। उस फकीर ने 500 रुपए जमा किया और मूर्ति के परीक्षण के लिए दोनों मूर्तियों को एक साथ उठाया। उस मूर्तिकार से कहा कि क्या मुझे एक धागा मिलेगा? उस मूर्तिकार ने धागा ला करके दे दिया। उस फकीर ने मूर्ति के कान में धागा डालना प्रारंभ किया। जैसे ही इस कान में डाला और इस कान में निकल गई मूर्ति कि इस कान से धागा निकला, उस मूर्तिकार ने तुरंत कहा कि महाराज आपको और बताने की आवश्यकता नहीं। इर्द गिर्द लोग तो पूछने लगे महाराज ये मूर्ति कितने की है, आप बता सकते हैं? क्या यही मूर्ति 1 लाख वाली है, ये मूर्ति 1000 वाली?
उस फकीर ने कहा देखो इस मूर्ति के मैंने कान में रुआ डाला, इस कान में डाला और इस कान से निकल गई, मतलब ये मूर्ति 1000 वाली है। लोगों ने कहा प्रमाणित कीजिए कि ये मूर्ति 1 लाख की है। उस फकीर ने दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाला और धागा डालता रहा। कुछ देर तक धागा जब नहीं निकला तो उस फकीर ने कहा देखो इस मूर्ति की कीमत 1 लाख है। दोनों की बनावट तो एक जैसे है, लेकिन एक विचारों को स्वीकार करती है और एक बातों को सुन करके बाहर निकाल। हमने यहां से तो सुना, लेकिन जब यहां नहीं लगाया तो हमारे लिए कथा सुनना भी व्यर्थ है। कथा सुनने का फायदा तो तब है जब आप कान से सुनो और बात को दिल से लगाओ। इस कथा का घोल बना करके यदि आपको दे दिया जाए तो ये आपके विष्टा के रूप में बाहर निकल जाएगी। यदि इस कथा का रस बना करके आपको दे दिया जाए तो कथा आपके मलमूत्र के साथ में बाहर निकल जाएगा। लेकिन कथा को सुनाने की परंपरा क्यों है? क्योंकि आपके जीवन में यह कथा उतारने का प्रयास किया जा रहा है। जो बात हम मुंह से, जो चीज हम मुंह से खाते हैं वो हमारे शरीर में नहीं रह जाता है, लेकिन जो बात हम कान से सुनते हैं वो बात हमारे सीधे दिल में उतरता है। इस बात को मैं आप लोगों की भाषा में प्रमाण दूं कैसे बात दिल में उतरती है। किसी रिश्तेदारी में गए हैं, रिश्तेदारी में झगड़ा हो गया, उसने आपको खूब बुरा भला कह दिया, खूब बुरा भला कह दिया, और बाद में आकर के वही व्यक्ति आपसे माफी मांगे तो आप यही बात कहते हो सुनो उस दिन जो बोले थे ना वो बात सीधे मेरे दिल में चुभी है, उस बात को आज भी मैं भूली नहीं हूं। क्योंकि आपने उस बात को कान से सुना है और कान का सीधा संबंध आपके दिल के साथ में। इसलिए कथा सुनने और सुनाने की परंपरा जो है कान से सुनने की परंपरा है कि यहां से सुनो, इस कान से सुनो तो इस कान से बाहर न निकले, इस कान से सुनो तो आपके दिल में निकले। एक कवि हैं, उनके मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, दिन तो डूबा नशे में रात गुजरी जागरण में, जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। सिंह भूखों मर रहा है घर गधों के खीर पकती, सिंह भूखों मर रहा है घर गधों के खीर पकती, सीखती है गीत कोयल यहाँ बैठ कौओं के शरण में, जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। संस्कृति बदल गई है, परिवेश बदल गया है, आनंद का मार्ग बदल गया है। कबीर जी एक बात कहते हैं, कबीरा तेरे संसार की अजब निराली है रीत, अजब निराली है रीत, घटनी को बढ़ती कहे, घटनी को बढ़ती कहे, देख देख डरे कबीर, देख देख डरे कबीर। अजब बात है इस संसार की, घटती को संसार बढ़ती कह रहा है। एक बात और कबीर जी कहते हैं, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे। एक साथ या तो डर लग सकता है व्यक्ति को या फिर हंसी आ सकती है, लेकिन कबीर जी इस संसार के रीत को देख करके कह रहे हैं, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया। क्या रीत देखा उन्होंने? मुट्ठी अन्न कोई साधु मांगे,
कहे बाबा अन्न नहीं आया रे। कोई साधु आपके गांव में पहुंच जाए और कहे एक मुट्ठा अन्न दे दो, थोड़ा रुपया दे दो, थोड़ा पैसा दे दो, गांव में कमेटी बना लो, यज्ञ कर लो, तो उस समय लोग हाथ जोड़ लेते, महाराज हमारे पास क्षमता नहीं है, यज्ञ मत करो, कोई बात नहीं, पूजा पाठ मत करो, इस बार तो हमारी खेती बाड़ी भी अच्छी नहीं हुई है, चले जाओ दूसरे गांव में देख लो। लोग दान देना नहीं चाहते हैं। इस बात को कबीर जी कह रहे हैं कि मुट्ठी अन्न कोई साधु मांगे, कहे बाबा अन्न नहीं आया रे। धन दौलत को दाव लगा करके वैश्या नाच नचाया रे। डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया। एक धर्म का एक संसाधन बचा हुआ था, कथा सत्संग यज्ञ अनुष्ठान, लेकिन समाज में इतनी विकृति फैली हुई है, इतनी विकृति फैली हुई है कि लोगों को नाच दिखा लो, लोग इतना भीड़ लगा लेंगे, इतना भीड़ लगा लेंगे, आगी पानी कुछ हो बरसे, जगह यहाँ बैठने तक के लिए नहीं रह जाएगी। अटपटी चीज लोगों को जितना मन उतना दिखा लो, लेकिन लोगों के कल्याण की चीज यदि बताने लगोगे तो लोग भाग जाएंगे। धर्म लोगों को काट रहा है, ये कलिकाल का प्रभाव है, लोगों की गलती नहीं है। कलियुग जिस पर सवार हो जाए ना, उस जगह का यही लक्षण है कि उसको धर्म अच्छा नहीं लगता, उसको अधर्म प्रिय लगता है। कलियुग के 6 लक्षण है ना, 6 लक्षण में ये पहला लक्षण है अधर्मम संगम में समाचरता। धर्म से मैं दूर जाऊंगा। कलियुग कहता है मैं लोगों को धर्म से दूर लेकर के जाऊंगा। संत जहां भगवान का नाम लेंगे, मैं वहां से लोगों को दूर लेकर के जाऊंगा। ये कलियुग का लक्षण है। सब जगह तो कलियुग सवार था, इस बात का तो मुझे आज तक भान था, लेकिन बाप रे बाप, इस सिकंदरपुर में मैं आकर के ये भी देख लिया कि यज्ञ पंडाल के बगल में भी, कथा पंडाल में भी कलियुग सवार है। अब कहाँ जाए हम लोग, मामला गड़बड़ है भैया। कथा होवे तहाँ श्रोता सोवे, परिभाषा इस गांव के लिए बदल गई। कथा होवे तहाँ श्रोता न आवे, वक्ता मूड बचाया रे। जहाँ कथा हो रही है वहाँ श्रोता लोग आने से रहे, वक्ता भी अपना टिन फिन इधर उधर 2-3 मिनट आधा 1 घंटा टाइम निकाल कर खिसक लिया। क्या है, पेमेंट तो मिलवे करेगा चाहे कुछ हो, सुनो मत सुनो, हमें हमारा क्या जाएगा। महाराज जी ने बुलाया है, महाराज जी को स्कैनर पहले ही भेज दिए हैं, जहां से आए हैं वहीं को चले जाएंगे। आप लोग सुनो न सुनो, हमारा क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन कबीर जी हम लोगों को भी देख करके डर रहे हैं, कह रहे हैं कथा होवे तह श्रोता न आवे, वक्ता मूड बचाया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर भी लग रही है और हंसी भी आ रही है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। इस संसार की विचित्र स्थिति को देख करके कबीर दास जी का मन घबराया हुआ है। हम आप तो साधारण लोग हैं, लेकिन आप जैसे कुछ धर्म अनुरागी हैं, आप जैसे कुछ धर्म प्रिय लोग हैं, जिनके वजह से आज भी धर्म बचा है।
जिनके वजह से आज इस सनातन धर्म पर कोई आंच नहीं आ पा रही है। इस धर्म की बात लोग सोशल मीडिया पर करते हैं, धर्म सोशल मीडिया पर नहीं है, धर्म जमीन पर है। चारों दिशाओं में हिंदुत्व की क्रांति मची हुई है, लेकिन हिंदुत्व कितने खतरे में है कि आज हम लोगों को विचार करना चाहिए। यदि धर्म के रक्षा की बात आए, किसी धर्म ग्रंथ के बारे में चर्चा करें, उससे पूर्व फतेह सिंह जोरावर को किसी ने सुना है? कोई गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों का नाम सुना है? फतेह सिंह जोरावर मुगल मार देना चाहते हैं, धर्म बदल लो, लेकिन वो कहते हैं मार दो, मर जाएंगे लेकिन धर्म नहीं बदलेगा। ईंट के दीवार में चुना देते हैं, ईंट की दीवार बना करके दीवार से ढक देते हैं, अंदर से मिट्टी डाल करके मर जाएंगे लेकिन धर्म नहीं बदलेंगे, अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, अपने धर्म को कमजोर नहीं होने देंगे। आरा से बीच दीवार में चुनवा करके बीच से फाड़ दिया जाता है आरे से। देह चला जाए तो चला जाए, प्राण चला जाए तो चला जाए, लेकिन धर्म को कुछ नहीं होना चाहिए। धर्म के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। प्राण जाए तो जाए, लेकिन धर्म पर आंच न आए। ये कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा आत्ममंथन का साधन है, कथा कल्याणकारी है, कथा आपके जीवन में कल्याण भर करके जाएगी, कथा आपके जीवन में राष्ट्र चेतना भर करके जाएगी, कथा आपके जीवन में उत्साह भर करके जाएगी। मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है ना, इसको चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। इसको दो तरीके से चार्ज किया जा सकता है, एक तो इसमें चार्जर लगा करके चार्ज किया जा सकता है, दूसरा इसका बैटरी खोल करके उसमें तार कनेक्ट करके भी इसको चार्ज किया जा सकता है। जो बैटरी खोल करके तार लगा करके चार्ज करेंगे ना, वो तामसिक चार्जर है, तामसिक धर्म की जागृति करता है, लेकिन जो साधारण आपके जीवन में उपलब्ध हो जाए वो सात्विक चार्जर है। कथा आपको चार्ज करने का क्रम है। कथा में आप आए हो तो कथा में आकर के जानते हैं क्या करना चाहिए। कथा में आने के बाद मैया पता है क्या होता है? मेरे गुरुजी कहा करते थे कि प्यारे, कथा में अगर तुम बुला रहे हो किसी को तो इसलिए मत बुलाओ कि उसका मनोरंजन हो जाएगा। कथा में बुला रहे हो तो इसलिए बुलाओ कि बैठ करके वो दो क्षण भगवान से कुछ कह सके, दो क्षण अपने दुख की वेदना भगवान के चरणों में समर्पित कर सके। और जब इस सत्संग से जाए ना तो मुक्त होकर के जाए, अपने जीवन के सारे दुख को त्याग करके इस पंडाल में जाए। कथा का मतलब तब है यहाँ से ताजा होकर के जाए, यहाँ से नया होकर के जाए, यहाँ से उत्साह में भर कर के जाए। यह कथा का शास्त्रीय अर्थ है, यह कथा का शास्त्रीय प्रयोजन है। इसलिए भक्त कहता है दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
यादें आई दुख में सबरिया तुझसे प्रीत लगाए, सुख में भूवन तेरी याद ना आई। आप ही लोग कहते हो ना तुमसे कि प्रीत लगाए। दुख में तो सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुखवा काहे को। जैसे ही आपके जीवन में सुख आता है, आप सबसे पहला काम क्या करते हो? भगवान को भूलते हो। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में दुख आता है, तो सबसे पहला काम क्या करते हो? भगवान को याद करते हो। सबसे पहले भी नहीं याद करते हो। कोई दुख आया तो पहले रिश्तेदार को, फिर इष्ट मित्रों को, फिर सगे संबंधियों को, फिर सहयोगियों को, फिर गांव वालों को, क्षेत्र वालों को, राज्य वालों को, शहर वालों को। लेकिन जब कोई साथ नहीं देता है तब भगवान को याद करते हैं। वही भक्त कह रहा है, सुख में कभी तेरी याद आई, दुख में भूवन प्रीत लगाई, प्रीत लगाई, प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, हरि बोल, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। कहाँ जाऊंगा सरकार, दोष तुम्हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। बचा आपके जीवन में शेष क्या बचा? कुछ शेष नहीं बचा। यदि पूरी दुनिया का दुख आपके जीवन में हावी है तो आप कहते हो कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो भगवान आपका दिया था सब आपने छीन लिया, अब तो सिर्फ आपका ही आसरा बचा। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है तुम पे ही मामा, मेरी आसन भी है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची। कौन कौन भगवान से कह रहा है? जो कहना चाहता है दोनों हाथ उठा करके कहे, सुना है तुम सुनते हो, सुना है तुम सुनते हो, हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो, हम जैसों की पुकार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। भक्त कहता है भगवान से, मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा सारा सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रह देखे बनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रह देखे बनहार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
जिस जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, जिस जिसको मैंने अपने जीवन के दुख को जा जा करके बताया, उन सभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और एक बात कहा, भगवान तेरे साथ अच्छा करेगा। हम किसी को अपना दुख बताते हैं तो हमारे पेट पर हाथ रख करके क्या कहता है, भगवान तेरे साथ अच्छा करेगा। तुम्हारे साथ भगवान गलत नहीं होने देगा। जिस जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया तेरा सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे वार, यहाँ से जो मैं हारा वहाँ जाऊंगा स्वर्ग। सबका ठिकाना तो यही है। इस ठिकाने को जिसने पा लिया है उसने जीवन के सर्वस्व सत्ता को पा लिया है। ये सत्ता प्रेम की सत्ता, ये सत्ता उत्साह की सत्ता है, ये सत्ता जीवन को समझने की सत्ता है। कथा ना, कथा कोई बड़ी चीज नहीं है। कथा हमारे और आप जैसों का दुख है। हम जैसे दुखी हैं ना, आप किसी बात से परेशान है ना, तो ऐसे ही दुखी, ऐसे ही परेशान लोगों की जीवन की व्यथा क्या है, कथा। व्यथा कथा कैसे हो गई? जिनके जीवन में भगवान प्रवेश कर गए, जिनके जीवन में भगवान का नाम प्रवेश कर गया, उसके जीवन की व्यथा कथा बन गई। यदि आपके जीवन की व्यथा आपकी व्यथा है, आपके जीवन की व्यथा आपके परिवार की व्यथा है, आपके जीवन की व्यथा आपके गांव की व्यथा है, यदि आपके जीवन की व्यथा आपके क्षेत्र की व्यथा है, आपके जीवन की व्यथा आपके देश की व्यथा है, तो यह व्यथा ही रह जाएगी, यह कथा नहीं बन पाएगी। वो व्यथा ही है। और व्यथा मतलब रोना। लेकिन आपके जीवन की व्यथा यदि भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, आपके जीवन का दुख भगवान के चरणों में आकर के झुक जाए, तो वो व्यथा नहीं रह जाती है, वो व्यथा कथा बन जाती है। जीवन का सर्वस्व सत्ता भगवान के हाथों में सौंप देने का नाम है समर्पण। और जिसने समर्पित किया अपने आप को, उसी ने भगवान के अपने आप को करीब पाया। हम सब की दौड़ है उनके प्रेमी हो जाएं, उनके करीबी हो जाएं, उनके निकट में जुड़ जाएं। लेकिन उनके निकट में जुड़ने के लिए, उनका करीबी बनने के लिए हमें एक लौ जगाना पड़ेगा। वह है प्रेम का लौ, आनंद का लौ, सौहार्द का लौ। राम इतने दयालु हैं, राम इतने कृपालु हैं कि राम यदि कृपा करने पर उतर आए तो राम भेद नहीं करते। ऐसे है मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम।
राम सपुत्र राम सभाता राम सपति राम सत्राता राम समित्र राम सदा सबसे निभाए सदा नाता स्वभाव से उदार स्वभाव से उदार सब गुणों के धाम ऐसे मेरा ऐसे है मेरा। अगले क्रम में परम पूज्य महाराज श्री अरविंदाचार्य महाराज के पावन मुख से आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का स्वादन करेंगे। आइए दो क्षण भगवान का नाम कीर्तन करके इस मंत्र को महाराज श्री के चरणों में समर्पित करते हैं। पूज्य महाराज श्री का तब तक अभिनंदन करते हैं जब तक महाराज जी मंच पर आते हैं तब तक हम लोग नाम कीर्तन कर लेते हैं। क्या नाम कीर्तन करना है? आज आप लोग गाएंगे, मैं बाद में गाऊंगा। आज तो वैसे भी जो समय मिला अब आप लोग समझ ही रहे हैं। इतने देर में तो हम लोगों का जो है प्रारंभ होता है, जितनी देर में यहाँ खत्म होना पड़ता है। खैर मौसम समय और परिस्थिति को देख करके आगे के क्रम में बढ़ना पड़ रहा है। आप लोग गाइए। पुराने श्रोता कौन कौन है? कल आने वाले में कौन कौन है? आप लोग आज नए आए हैं, पहली बार आए हैं। आज पहली बार कथा सुनने कौन कौन आए? हाथ उठाइए तो। आज आई हैं आप। कल कौन आया था? कल जो आए, परसों जो आया था हाथ उठाए। एक सूत्र मैंने आप लोगों को 7 दिन के लिए दिया है। कौन सा सूत्र दिया है? कौन सा सूत्र दिया है? आते जाते हुए गुनगुनाया करो। क्या? आते जाते हुए, आते जाते हुए क्या करना है? मुस्कुराना है। आते जाते हुए मुस्कुराया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जाते हुए गुनगुनाया करो, जाते हुए मुस्कुराया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। सरकार की संसार से रिश्ता रखते हो जैसे संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, ओ बंधन बंधा है ऐसे परिवार से। उससे कितना? इतना सा 24 घंटे में सिर्फ 2-4 घंटे, 365 दिन में सिर्फ ये जो यज्ञ हो रहा है ना, जीवन में यज्ञ हो, सत्संग हो रहा हो, ऐसे सत्संग समय में इतना सा, कितना सा? आप लोगों की भाषा में इत्तू सा। कितना? इत्तू सा। इत्तू सा रिश्ता निभाया करो, थोड़ा कष्ट से रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो।
बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम 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 राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे इदगुं हवि प्रजनम में अस्तु दशवीरगुं सर्वगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्नि प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना कल फिर आना नहीं तो पड़ेगा पछताना रे लेते जाना रे लेते जाना रे लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा